हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की किताब राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान के उत्सव व त्यौहार व मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम इनके वन लाइनर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा इस किताब से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को पूरी देखिएगा, वो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इसके अंदर राजस्थान के उत्सव, त्यौहार व मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वह त्यौहार जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और होली के राग के पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ शिव व पार्वती की पूजन किया जाता है, तो कौन सा त्यौहार है? वह है गणगौर। कर्नल जेम्स टोड ने किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया? इसका जवाब है उदयपुर का। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर शहर की गणगौर की सवारी का वर्णन किया। राजस्थान में त्योहारों का आगमन व समापन किस महीने व वर्ष से होता है? तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन श्रावण से व समापन चैत्र से होता है। तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन श्रावण तीज से होता है, श्रावण शुक्ल तृतीया से, व राजस्थान में त्योहारों का समापन चैत्र में गणगौर से होता है। तो याद रखिएगा, श्रावण शुक्ल तृतीया से तो आगमन होता है और समापन चैत्र के गणगौर से। कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में कोड़ामार होली भिनाई की प्रसिद्ध है। भगोरिया होली का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो भगोरिया होली का प्रचलन राजस्थान में मेवाड़ से है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लठमार होली श्री महावीर जी, जिनका मंदिर कहाँ है? करौली में। तो लठमार होली वहाँ श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है, जो करौली में स्थित है इनका मंदिर। आगे, जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? तो जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण भाद्रपद माह में मनाया जाता है। याद रखिएगा, भाद्रपद माह में। किस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है? तो पर्युषण का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है, तो संवत्सरी याद रखिएगा। वह त्यौहार जिसे बकरा ईद भी कहा जाते हैं और जिलहिज की 10वीं तारीख के को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, तो वह ईद उल जुहा। क्या? ईद उल जुहा। अगला, किस महीने के अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिया निकालते हैं? तो वह है मुहर्रम में। मुस्लिम त्योहारों के बारे में ये बातें याद रखिएगा। सबेरात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। मोहम्मद साहब के जन्म व मरण की स्मृति में बाराफात का त्यौहार मनाते हैं। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। तो याद रखिएगा, रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। आगे बात करते हैं हम। ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे का संबंध किस धर्म से है? तो ईस्टर, गुड फ्राइडे व क्रिसमस का संबंध ईसाई धर्म से है। मेले व झीलों से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जिसे दुलेव का केसरिया मेला यह उदयपुर में होता है। दधी माता मेला यह नागौर में पड़ता है। अन्नकूट मेला यह नाथद्वारा, जो कि राजसमंद जिले में यहाँ होता है। और सीताबाड़ी का मेला बारां जिले में पड़ता है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा इस किताब में से सीधे सीधे प्रश्न उठा के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा व इनको याद भी रखिएगा। विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड के रेवासा, जो रेवासा कहाँ है? सीकर में। तो रेवासा सीकर में किसका मंदिर बनवाया? तो मोहिल के हट्टड ने रेवासा में जीण माता का मंदिर बनाया। अगला, सीकर में खाटू श्याम जी का मेला कब बढ़ता है? तो खाटू श्याम जी का लक्की मेला फाल्गुन माह में बढ़ता है। अगला, टोंक के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरा में कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। यह किस भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है। याद रखिएगा। अगला, करौली में श्री महावीर
का मेला चंदन गांव में किस नदी के किनारे पड़ता है? तो जो करौली के अंदर श्री महावीर जी का मेला पड़ता है वह गंभीरी नदी के तट पर पड़ता है। कौन सी नदी? गंभीर नदी। अगला, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है। तो जो शीतला माता का मेला है जो जयपुर जिले के चाकसू में पड़ता है उसे बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। अगला, चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में जो शीतला माता का मंदिर है उसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। आगे, शीतला माता के उपनाम, इनको याद रखिएगा। उत्तर भारत में तो इसे महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा व राजस्थान में सैंडल माता व इसे चेचक की देवी शीतला माता के रूप की पूजा की जाती है। अगला, कैला देवी का मंदिर करौली में किस पर्वत पर स्थित है? तो वह त्रिकूट पर्वत पर। कौन सा पर्वत? त्रिकूट पर्वत। अगला, किस मेले में लांगुरिया नृत्य होता है? तो जो करौली के अंदर जो कैला देवी का मंदिर है तो वहाँ कैला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि कब का मेला कब बढ़ता है? तो उनका मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर का मेला बढ़ता है। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बड़ी देग व छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किया था अकबर व जहांगीर ने। अगला, संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है जिसे मज़ार ए फ़कीर भी कहते हैं? तो वह है गलियाकोट, सागवाड़ा तहसील में। अगला, डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने किस गांव में की थी? तो वो की थी नवावटापुरा गांव बेनेश्वर डूंगरपुर में। बेनेश्वर में भगवान शिव का शिवलिंग कितने स्थानों से खंडित है जिसकी पूजा की जाती है? तो जो बेनेश्वर धाम में शिवलिंग है वह 5 जगह से खंडित है। कितनी जगह से? 5 जगह से खंडित है। खलकाणी माता का गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये बावगढ़ बंद्या गांव जयपुर में आयोजित होता है। अगला, डिंगा गणगौर। कौन सी गणगौर? डिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। तो याद रखिएगा, डिंगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। जल जूनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो जल जूनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? तो बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर में पूजी जाती है। निर्जला एकादशी मनाई जाती है। तो जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है वह निर्जला एकादशी के रूप में मनाई जाती है। सुगंध दशमी पर्व किस धूम से जुड़ा है? तो सुगंध दशमी पर्व यह जैन धर्म है। सुगंध दशमी पर्व जैन धर्म से जुड़ा है। तारकिन का उर्स मेला लगता है। तो जो तारकिन का उर्स है वो मेला नागौर जिले में लगता है। कहाँ लगता है? नागौर जिले में। अगला, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो सबको पता है ये गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। तो जो देवउठनी 11 होती है उसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। अगला, कामिका एकादशी को किस देवता की पूजा की जाती है? तो जो भगवान विष्णु है उनकी पूजा की जाती है। तो कामिका एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगला, डोला यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो 12 जिला है वहाँ डोला यात्रा उत्सव मनाया जाता है। अगला, रमज़ान की 27वीं तारीख को मनाए जाने वाला मुस्लिम त्यौहार है। तो शब कद्र। कौन सा त्यौहार है? शब कद्र। रमज़ान की 27वीं तारीख को शब कद्र मनाया जाता है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो भिनाय। यहाँ कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है। अगला, करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो जो करवा चौथ का व्रत है वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। अगला, जयपुर में
छोटी तीज किस महीने में मनाई जाती है? तो जो जयपुर में छोटी तीज है वह श्रावण मास में मनाई जाती है। तो यहीं से ही त्योहारों को त्योहारों का आगमन माना जाता है। सांझी पर्व लोक मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व किस में लोकप्रिय है? तो यह है कुंवारी कन्याओं में। अशोकाष्टमी मनाई जाती है। तो अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। अगला गणगौर मनाई जाती है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है और यही से त्योहारों का समापन होता है। राजस्थान में त्योहारों का समापन चैत्र शुक्ल तृतीया में गणगौर से होता है। अगला श्राद्ध पक्ष किसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है और कब मनाया जाता है? तो यह भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है श्राद्ध पक्ष। अगला चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गुड़ला त्यौहार। तो गुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। अगला चट्टी चंड किस तिथि को मनाया जाता है? तो चट्टी चंड चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अगला पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है उसी को पीपल पूर्णिमा कहते हैं और ये पीपल पूर्णिमा के रूप मनाई जाती है। अगला आंवला नवमी। आंवला नवमी अक्षय नवमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये जो कार्तिक शुक्ल की नवमी है वह आंवला नवमी के रूप में मनाई जाती है। अगला मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? जो राव सातल थे उनकी मृत्यु गणगौर के अवसर पर हुई थी। तो उसी दिन से वहाँ पर जो गणगौर है वह बिना ईश्वर की मतलब पूजी जाती है। निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? तो जो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर के अंदर वहाँ फूलों की होली खेली जाती है। क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो यह है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने में होता है? तो मार्च फाल्गुनवत जो चैत्र है वह मार्च है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन व चैत्र। अगला वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो ज्येष्ठ अमावस्या है, कौन सी अमावस्या? ज्येष्ठ अमावस्या है, वह वट सावित्री व्रत होता है उस दिन। किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है? जो नाथद्वारा का मंदिर है राजसमंद में तो वहाँ दूध दही की होली खेली जाती है। अगला किस संवत को मालवा संवत और सत संवत के नाम से भी जाना जाता है? तो जो विक्रम संवत है उसे मालव संवत व सत संवत भी कहते हैं। अगला जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो जो जैसलमेर पतंग महोत्सव है उसका आयोजन फरवरी में होता है। याद रखिए कब? फरवरी के अंदर। उत्सव मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उत्सव मेला हल्दी घाटी में। बिश्नोई का कुंभ कहा जाने वाला जंबेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जो बिश्नोइयों का कुंभ है जंबेश्वर जी का मेला वह मुकाम में। कहाँ पे? मुकाम में। थदड़ी त्यौहार किस धर्म या जाति के अनुयायी मनाते हैं? जो थदड़ी त्यौहार है वह सिंधु धर्म या जाति के अनुयायी मनाते हैं। कौन सी धर्म? सिंधु धर्म। अगला कोलायत में कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। तो वह जो कपिल मुनि का मेला है वह कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो आपको पता रहना चाहिए कि अश्विन शुक्ल अष्टमी दुर्गाष्टमी के रूप में मनाई जाती है। कौन सी अष्टमी? अश्विन शुक्ल की अष्टमी। अगला कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 जनवरी को ही मनाया जाता है? तो आपको पता होगा जो मकर संक्रांति वह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम अगली क्लास में राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के वस्त्र और आभूषण के बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये क्लास अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें क्योंकि
जो अपनी क्लास 10th की राजस्थान की बुक होती है उसमें से बोर्ड के द्वारा सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसी तरीके से आपके लिए इसके वीडियो वन लाइनर के क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सके। अब आगे के बाद अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।